सो हम फर्स्ट सब टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ वेयर डिड पीपल लिव, है ना। तो लोग कहाँ रहते थे, हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो, बहुत ही शॉर्ट में और सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है कि देखो, पुराने टाइम में या फिर एंशियंट टाइम्स में लोग कहाँ रहा करते थे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड नियर द फॉरेस्ट्स, एज सिंपल एज दैट, है ना। कहाँ रहा करते थे? तो बैंक्स ऑफ रिवर्स पे रहा करते थे और फॉरेस्ट्स के पास रहा करते थे। अब देखो, एंशियंट टाइम्स में जिस तरह से आज हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना, क्या एंशियंट टाइम्स में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उन लोगों के पास? बिल्कुल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आज वाटर की अवेलेबिलिटी है ना, बट उस टाइम पे उनके पास जो है वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। हाँ, जो रिवर्स थे, है ना, ओशंस थे, सीज थे, तो उन्हीं से वो पानी कलेक्ट किया करते थे और पीते थे। ठीक है, और इसी वजह से वो क्या करते थे? बैंक्स ऑफ रिवर्स पे रहा करते थे, पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से, बिकॉज देयर वाज लेक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड दैट इज वाई उनको बैंक्स ऑफ रिवर्स के पास रहना पड़ता था, क्योंकि आज की तरह उनके पास ये फैसिलिटीज उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो जिस तरह से आज हम घर पे रहते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी है, उस टाइम पे ना उनके पास इस तरह का घर था और ना इस तरह की वाटर की अवेलेबिलिटी थी। इस वजह से वो लोग बैंक्स ऑफ रिवर पे रहा करते थे। सेकंड थिंग क्या है? वो फॉरेस्ट्स के पास भी रहा करते थे, मतलब जहां पे फॉरेस्ट हो और रिवर हो, तो ऐसी जगह वो तलाश करते और ऐसी जगह पे वो लोग रहा करते थे। ऐसा क्यों? तो देखो, एंशियंट पीपल जो थे वो कैसे थे? वो हंटर गैदरर्स थे। वो क्या थे? हंटर गैदरर्स थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आज हमें फूड सप्लाई किया जाता है, क्या उस वक्त उनको फूड सप्लाई किया जाता था? नहीं किया जाता था। इनफैक्ट उस वक्त उन्होंने एग्रीकल्चर को ही डेवलप नहीं किया था। अभी आगे देखेंगे कहाँ पे कैसे हुआ था। तो शुरू शुरू में एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हुई थी, ज़राअत या फिर एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू ही नहीं किया था। तो जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो किस तरह से कोई फूड सप्लाई करता, है ना। और ना ही वो मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली किसी एक जगह पर रहा करते थे। तो इसी वजह से वो लोग क्या किया करते थे? वो लोग गैदर किया करते थे। किसको गैदर किया करते थे? वो लोग जो रूट्स थे, फ्रूट्स थे और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हुआ करते थे, उनको वो कलेक्ट किया करते थे, है ना। और उन्हीं को कलेक्ट करके फिर उनको वो लोग खाते थे। अब इससे एक बात और समझ में आती है, देखो, वो लोग जो पेड़ पौधों के रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, उनको भी वो लोग कलेक्ट किया करते थे, और जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी कलेक्ट किया करते थे। हाँ, उन्हीं को फिर खाते थे। इसका मतलब ये है कि फ्रूट्स और या फिर रूट्स और प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, है ना, जो पॉइजनस होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो पॉइजनस होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं, है ना। अब जब वो रूट्स, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके उनको खाया करते थे, इसका मतलब साफ है कि उनको इन फ्रूट्स की, इन प्लांट्स की प्रॉपर नॉलेज थी। कहने का मतलब यह है कि उनको ये पता था, ये इल्म था, उनको ये बात मालूम थी कि कौन से फ्रूट्स हमारे लिए हेल्दी हैं और कौन से फ्रूट्स हमारे लिए पॉइजनस हैं, जिनको खा करके हमारी जान को खतरा लायक हो सकता है। उनको इन तमाम चीज़ों की, है ना, प्रॉपर नॉलेज थी। तो हमने देखा क्या कि वो बैंक्स ऑफ रिवर्स पे रहा करते थे, फॉरेस्ट्स के पास रहा करते थे। रिवर्स के बैंक्स पे क्यों रहा करते थे? वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। फॉरेस्ट्स के पास क्यों रहा करते थे? क्योंकि वो हंटर गैदर थे। हाँ, अब तो वो गैदर करते ही थे, है ना, फ्रूट्स और रूट्स वगैरह को, बट इसी के साथ साथ वो लोग हंटिंग भी किया करते थे। वो जानवरों का शिकार किया करते थे, है ना, और उन्हीं को फिर खाते थे। ठीक है, अभी आगे और देखेंगे। तो अब वो कौन सी रिवर है? अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो कौन सी रिवर है जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, एंशियंट पीपल रहा करते थे? तो देखो, वो है नर्मदा रिवर। यहाँ पे फॉर सेवरल 100 years लोग रहा करते थे। ठीक है, अब इसको अगर हम मैप में देख लें कि ये रिवर कहाँ फ्लो करती है, कौन से स्टेट में है और कौन से स्टेट्स के थ्रू ये फ्लो करती है, तो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है ना। और ये फ्लो करती है कहाँ से? मध्य प्रदेश से, और गुजरात में भी ये फ्लो करती है। एक मैप और देखेंगे। ये देखो, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है और एमपी, ये रिवर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश से फ्लो करती है और गुजरात से भी ये फ्लो करती है। हाँ, एक खास बात इस रिवर की ये है कि ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ये वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, ये क्या है? ये हम रिवर सिस्टम को जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो वहाँ पे इन डिटेल हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इन शॉर्ट ब्रीफली हम ये जान लेते हैं कि नर्मदा जो है ये क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग का मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो होती हैं जो अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन होती हैं या फिर फॉल करती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो हैं जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो नर्मदा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, गुजरात से भी गुजरती है, ओके। और इसी नर्मदा रिवर के पास में ये लोग रहा करते थे। ठीक,
अब हमने ये भी देख लिया कि वो क्या खाते थे, वो क्या खाते थे। हमने देख लिया एंशिएंट पीपल वो हंटर गैदरर्स, है ना, दे यूज टू गैदर फूड, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, एंड दे ऑल्सो हंटेड द एनिमल्स। तो हमने देख लिया वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो लोग कलेक्ट करते थे और इनको खाते थे। अब एक चीज़ है, वेयर एंड वैन फर्स्ट क्रॉप्स वर ग्रोन, है ना, ग्रोन। तो सबसे पहले मैन एंड विमेन ने कहाँ पर कुछ क्रॉप्स हैं जैसे वीट, बार्ले वगैरह, इनको ग्रो करना शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया था, है ना। तो देखो फर्स्ट विमेन एंड मैन जो है ना, दे स्टार्टेड और दे बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ओके, सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था, तो सुलेमान और किरथार हिल्स पे शुरू किया था ग्रो करना, क्रॉप्स ग्रो करना। क्रॉप्स भी कैसे, जैसे वीट, बार्ले वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले सुलेमान और किरथार हिल्स में इन्होंने ग्रो करना शुरू किया था। कब किया था, 8000 ईयर्स अगो, है ना, 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था। कहाँ पे, सुलेमान और किरथार हिल्स पे। ये सुलेमान किरथार हिल्स कहाँ है, इनको हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप पे। ये देखो ये इंदस है, इंदस के वेस्ट में देखो ये किरथार है, ये सुलेमान है ना। तो यहाँ पे मैन एंड विमेन ने फर्स्ट दे स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स, वीट, बार्ले वगैरह, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था। कब किया था, 8000 साल पहले। अब एक चीज़ और है, क्या इन्होंने जब यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था तो क्या इन्होंने एनिमल रियरिंग भी की थी, क्या इन्होंने जानवरों का पालना भी शुरू किया था। तो यस, आंसर होगा यस, इन्होंने शीप, गोट एंड कैटल वगैरह को रियर किया था, है ना। और एक ख़ास बात ये भी है कि ये यहाँ पे दे ऑल्सो यूज टू लिव इन विलेजेस, है ना, दे ऑल्सो यूज टू लिव इन विलेजेस। तो यहाँ पे ये लोग विलेजेस में भी रहना शुरू कर दिया था। इन्होंने एनिमल रेयरिंग भी यहाँ पे की थी, जैसे शिप, गोट, कैटल वगैरह हैं, तो इनको भी पालना इन्होंने शुरू कर दिया था। कहाँ पे, सुलेमान किरथार हिल्स पे। सुलेमान किरथार हिल्स को हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये इंदस है, इसके वेस्ट में ये किरथार हिल, ये सुलेमान हिल, ठीक है। अब अगर बात करें हम कि एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ पे डेवलप की गई, है ना, वहाँ तो सुलेमान किरथार हिल्स पे हमने देख लिया, उन्होंने कुछ क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था, बट एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से कहाँ पे शुरू हो गई, है ना। तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया एंड गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है ना डेवलप हुई थी। कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, और जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट पे है। दिस आर द प्लेसेस वेयर एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ ऑफ विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना डेवलप हुई थी। एंड राइस जो है ना, राइस भी सबसे पहले कहाँ पे ग्रो किया गया था, तो राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। नॉर्थ ऑफ विंध्यास में ही सबसे पहले राइस ग्रो किया गया था। ओके, इसको हम अगर मैप में देखना चाहें तो ये देखो विंध्यास हैं, और इधर गारो, खासी वगैरह है। तो गारो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, और ये विंध्या कहाँ कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप हुई, और राइस जो है ना वो भी सबसे पहले कहाँ पे ग्रो किया गया, तो उसको नॉर्थ ऑफ विंध्यास पे क्या किया गया, ग्रो किया गया था सबसे पहले। अब एक चीज़ इसमें क्या है कि वेयर दी अर्ली सिटीज़ फर्स्ट फ्लोराइज्ड, कहाँ पे अर्ली सिटीज़ जो है ना फ्लोराइज होती हुई नज़र आती हैं। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ये 2 बार हो गया है, इग्नोर करो। तो 4700 साल पहले अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले अर्ली सिटीज़ जो है ना फ्लोराइज हुई थी। कहाँ पे, इंदस रिवर के बैंक्स पे और उसके ट्रिब्यूटरीज के, ठीक है, इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पे। कब, 4700 साल पहले। और फिर 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप हुई, कहाँ पे, गंगा के बैंक पे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे, ठीक। 4700 साल पहले अर्ली सिटीज़ फ्लोराइज हुई, कहाँ पे, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे। और 2500 साल पहले सिटीज़ कहाँ पे डेवलप हुई, बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि गंगा का जो सदर्न पार्ट है ना, साउथ ऑफ गंगा, इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध जो है आज के डेट में कहाँ है, दिस लाइज इन द स्टेट ऑफ बिहार इन द प्रेजेंट डे, ठीक है। अब अगर मैप में देखें तो ये देखो इंदस है, इंदस है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, है ना, ये सब चेनाब, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बैंक्स पे हमें अर्ली सिटीज़ कब, 4700 साल पहले फ्लोराइज होती हुई नजर आई।
और 2500 साल पहले या 2500 साल पहले सिटीज़ कहाँ पे डेवलप हुई? वो बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये गंगा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब देखो गंगा के कुछ जो है ना राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो ये इधर वाले हैं ना, इधर वाले ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो इधर वाले हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन है? लेफ्ट बैंक में आपको मिल जाएंगी गोमती, कहाँ है गोमती, है ना, फिर घाघरा आपको मिल जाएगी, घाघरा, और फिर जो है कोसी भी, आपको कोसी रिवर भी मिल जाएगी, ये कोसी। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन, कोसी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी का एक दूसरा नाम भी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में बताऊँ। फिर इसके अगर राइट बैंक की बात करें, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो उसमें हमें मिल जाएगी ये यमुना, कहाँ यमुना, ये यमुना, है ना। फिर हमें मिल जाएगी इसमें सोन रिवर, सोन रिवर भी हमें मिल जाएगी। फिर इसमें एक पुनपुन रिवर है, वो भी मिलेगी राइट बैंक में। फिर जो है एक दामोदर रिवर भी है, वो भी राइट बैंक में आती है। दामोदर का भी एक नाम है दूसरा, उसको भी बताओ कमेंट में। ठीक है, तो ये अर्ली सिटीज़ और सिटीज़ के बारे में था कि अर्ली सिटीज़ फ्लोराइज हुई थी कहाँ पे? इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे 4700 साल पहले, और 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप हुई थी कहाँ पे? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे। और जो साउथ ऑफ गंगा है उसको किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से, जो कि आज की डेट में बिहार में लाई करता है। ओके।